बैक टू साइबर सिक्योरिटी इन्फॉर्मेटिव टॉक। मैं क्षितिज महाजन आपका एक बार फिर से अपने चैनल में वेलकम करता हूं। आज का वीडियो हमारा PCI DSS है। इसके बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, मगर आज हम PCI DSS की रिक्वायरमेंट नंबर 11 पे बात करेंगे, जो कि है रेगुलरली टेस्टिंग योर सिक्योरिटी सिस्टम्स। PCI DSS के ऊपर हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि PCI DSS ऑडिट होता क्या है और वो कंपनीज के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मगर जिन्होंने वो वीडियोस देखे नहीं हैं, उनके लिए मैं थोड़ा-सा PCI DSS फिर से आज डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम ये जान लेते हैं कि PCI DSS होता क्या है और फिर हम डिस्कस करेंगे उसकी 11th रिक्वायरमेंट व्हिच इज़ रेगुलरली टेस्टिंग योर सिक्योरिटी सिस्टम्स। तो पहले हम डिफ़ाइन कर लेते हैं कि PCI DSS का क्या मतलब होता है और ये कहाँ अप्लाई होता है। तो इसकी डेफिनेशन जो है वो ये है कि पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री डेटा सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। तो बेसिकली ये सेट ऑफ सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, फ्रेमवर्क है, जो बनाया गया है मेजर क्रेडिट कार्ड कंपनीज के द्वारा, जिसमें बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं जैसे कि वीज़ा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस और अदर्स। ये जो स्टैंडर्ड्स और फ्रेमवर्क है ये उन ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई होता है जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करते हैं अपने बिजनेस में। इसका जो एम है वो ये है कि दे वांट टू इंश्योर दैट द प्रोटेक्शन ऑफ द कार्ड होल्डर्स डेटा एंड द मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स एक कंपनी में प्रॉपर्ली हो रही है कि नहीं हो रही है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैंडल करती हैं क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशंस, उनको एक रिक्वायरमेंट है कि वो कंप्लाई करें विद दिस PCI DSS रेगुलेशन। इसमें इन्वॉल्व होता है प्रॉपर रेगुलर असेसमेंट जो इवैल्यूएट करता है कंपनी के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को। अगर आप इनसे कंप्लाई नहीं करते और क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स को प्रोसेस करते हो, तो उसमें कंपनी को डेंजर होता है फाइन्स का, और उनकी डैमेज हो सकती है रेपुटेशन अगर उनकी कोई सिस्टम हैक हो जाए या कोई प्रॉब्लम्स इन फ्यूचर उनके क्रेडिट कार्ड सिस्टम्स में आ जाए। तो PCI DSS का मोटा मोटा फोकस होता है सिक्योरिंग द प्रोसेसेस, स्टोरेज एंड ट्रांसमिशन ऑफ क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन। इसकी जो गाइडलाइंस है उसमें सेट ऑफ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, और सबसे मेन फोकस ये है कि आपको जो सेंसिटिव कार्ड डेटा है उसको बचाना है। अगर आप PCI DSS से कंप्लाई करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करती है दैट दे आर कमिटेड टू मेंटेन अ सिक्योर्ड एनवायरनमेंट फॉर प्रोसेसिंग कार्ड पेमेंट ट्रांजैक्शन विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। इससे कस्टमर्स को भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि आपकी कंपनी सिक्योर्ड है और उनके कार्ड का डेटा कहीं और जाके शेयर या ब्रीच नहीं होगा। PCI DSS की 12 रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिसके बारे में हम पहले भी वीडियोस बना चुके हैं डिटेल्स में। आज हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 11 की, जो है रेगुलरली टेस्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस। तो क्विकली उस पॉइंट पे हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो जो 11th हमारी रिक्वायरमेंट है वो है रेगुलर टेस्टिंग ऑफ आर सिक्योरिटीज इन आर सिस्टम्स एंड इन आर प्रोसेसेस। हमको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हम इफेक्टिवली अपना सिस्टम्स को टेस्ट करते हैं। उसके अंदर कुछ की स्टेप्स हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं, जिससे कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो प्रॉपर हो हमारी कंपनी में। जिसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपको प्रॉपरली अपना टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ता है। एक बार आपकी टेस्टिंग डिफाइन हो गए, जो हम नेक्स्ट स्लाइड में, इंपॉर्टेंट स्लाइड है उसमें बात करेंगे, उसके बाद आपको ये डिफरेंट स्कैन्स करने पड़ते हैं, जिससे कि आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है कि हमारे सिस्टम्स रेगुलरली टेस्ट होते हैं। मगर जो मेन पॉइंट है वो ये नहीं है कि आप स्कैन करते हैं, मेन पॉइंट ये है कि आपकी टेस्टिंग के अंदर क्या स्कोप्स हैं। एक बार स्कोप पता लग गया तो आप ये प्रॉपरली टेस्टिंग कर सकते हैं, जिसमें कि वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग होती है, जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स को स्कैन करने में काम आती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग है जो कि पीरियोडिकली होनी चाहिए। रियल वर्ल्ड अटैक्स के हिसाब से आपको वल्नरेबिलिटीज को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। आपके पास क्वालिफाइड पेनिट्रेशन टेस्टर्स होने चाहिए जो कि उसको प्रॉपरली टेस्ट करें एक कंट्रोल्ड अटैक एनवायरनमेंट में। एप्लीकेशन टेस्टिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, जिसमें आपको असेस करना है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सिक्योर हैं कोड के बेस पे। जैसे कि कोड प्रॉपरली रिव्यू होता है, आपका कोडिंग लाइफ साइकिल में स्टैटिक एनालिसिस भी होता है, आपके पास डायनेमिक एप्लीकेशन टेस्टर्स भी हैं। आपको ये दिखाना है कि एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एप्लीकेशन आप आइडेंटिफाई करते हैं वल्नरेबिलिटीज इनसाइड द सॉफ्टवेयर्स जो इन हाउस डेवलप हो रहे हैं या थर्ड पार्टी से भी आपने लिए हैं, कि आपको ये इंश्योर करना पड़ता है कि आपकी जो सिक्योरिटी है एप्लीकेशंस की वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड है और ऑल द मेजर्स यू हैव ऑलरेडी टेकन कि आपकी एप्लीकेशन सिक्योर है।
ऐसे बाकी की टेस्टिंग्स हैं जिसके बारे में आप इंटरनेट में गूगल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्यों-क्यों और कैसे-कैसे करी जाती है। तो हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि हमको जो टेस्टिंग का स्कोप है उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट जो आपने कंसिडर करना है व्हाइल डिफाइनिंग द टेस्टिंग स्कोप वो है कार्ड डेटा एनवायरनमेंट। आपको ये डिटरमाइन करना है कि जो आपका कार्ड डेटा है उसकी क्या बाउंड्रीज है। जैसे कि आपको ये डिफाइन करना है उसमें कि कौन कौन से सिस्टम्स हैं, कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कार्ड डेटा को स्टोर करते हैं, कार्ड डेटा को प्रोसेस करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं। सेकंड क्या आएगा स्कोप में? सेकंड आएगा आपके सिस्टम्स। तो जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में ये डिफाइन कर लिया कि आपका कार्ड डाटा एनवायरनमेंट है क्या। अब उसमें आपके सेकंड पॉइंट में आपको ये डिफाइन करना है कि कौन-कौन से सिस्टम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं जो आपकी कार्ड डाटा एनवायरनमेंट से कनेक्टेड हैं। जो कि आपके सारे सर्वर्स हो सकते हैं, आपके वर्कस्टेशंस हो सकते हैं, आपकी इवन की नेटवर्क डिवाइसेस फिजिकल या सॉफ्टवेयर बेस्ड, आपके फायरवॉल रूल्स, आपके राउटर्स, स्विचेस, आपके वायरलेस एक्सेस पॉइंट्स अगर फिजिकल लोकेशन की हम बात करें तो। तो जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका कार्ड डेटा प्रोसेस करने में यूज़ हो रहा है, वो सारे सिस्टम कंपोनेंट्स आपके टेस्टिंग में टेस्टिंग के स्कोप में इंक्लूड होने चाहिए। थर्ड है आपका थर्ड पार्टी सिस्टम्स। तो इसमें आपके जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, जो आपकी कार्ड डेटा प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हैं, आपको ये डिटरमाइन करना है कि कौन-कौन से सिस्टम हैं जो आपकी विद इन ऑर्गेनाइजेशंस के डायरेक्ट कंट्रोल में हैं और कौन से हैं जो एक्सटर्नली मैनेज्ड होते हैं। जैसे कि थर्ड पार्टी वेंडर्स से। तो जो आपके टेस्टिंग स्कोप में होगा वो दोनों चीज़ें होनी चाहिए, इंटरनली मैनेज्ड थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर और थर्ड पार्टी सिस्टम्स मैनेज बाय थर्ड पार्टीज। फोर्थ हो गया आपका पेमेंट एप्लीकेशंस। इसमें आपने डिटरमाइन करना है कि पेमेंट एप्लीकेशंस कौन कौन सी हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में और उन सारी एप्लीकेशंस को आपने टेस्टिंग के स्कोप में डालना है। इसमें एप्लीकेशंस हो सकती हैं जैसे कि पॉइंट ऑफ सेल पीओसी सिस्टम्स जिसको कहते हैं, पेमेंट गेटवेज हो सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं और एनी कस्टम डेवलप्ड एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो आपके कार्ड होल्डर डेटास को ट्रांसमिट, स्टोर या प्रोसेस करती हैं। फिफ्थ हो गया आपका एक्सेस कंट्रोल। इसमें आपने पूरा प्रॉपर्ली एवेल्युएट करना है कि आपका जो एक्सेस कंट्रोल है वो अभी किस स्टेट में है। जैसे कि यूज़र अकाउंट्स हो गए आपके, रोल्स हो गए, परमिशंस हो गई, ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म हो गया। आपको ये इंश्योर करना है कि टेस्टिंग के स्कोप में ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली वेरीफाई होती हैं और इसकी आपको वेरिफिकेशन करनी है कि प्रॉपर कंट्रोल्स हैं जो आपके एक्सेस मैनेजमेंट में यूज़ हो रहे हैं। इसमें सारे क्रिटिकल सिस्टम्स में जो भी एक्सेस हो रहा है उन सारों को आपने इन्वॉल्व करना है जिससे कि आपका जो कार्ड डेटा है वो सिक्योर रहे। सिक्स्थ हो गया आपका नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके जो कार्ड डेटा एनवायरनमेंट है उसमें जितने भी नेटवर्क हैं उनके सारे कंपोनेंट्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए आपकी टेस्टिंग के स्कोप में, जिसमें आपके राउटर्स भी हो गए, स्विचेस हो गए, फायरवॉल हो गए, वायरलेस नेटवर्क डिवाइसेस हो गई। आपने ये इंश्योर करना है कि ये जितने भी कंपोनेंट्स हैं नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के वो आपके टेस्टिंग स्कोप में इंक्लूडेड हैं। आपने ये चेक करना है कि जो भी मिसकॉन्फ़िगरेशंस उन सिस्टम्स में हो सकती हैं वो भी आपके टेस्टिंग के स्कोप्स में इंक्लूडेड है। सेवंथ है आपका फिजिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी में एक्सेस कंट्रोल तो होता ही है, जैसे कि आपका डेटा सेंटर है तो उसके अंदर कौन आ सकता है, कौन जा सकता है, उसके उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए। आपके पास वीडियो सर्वेलेंस है कि नहीं, आपका पूरा एनवायरनमेंट लाइक सिक्योर्ड है कि नहीं। एट्थ पॉइंट है डेटा फ्लो। इसमें आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपका कार्ड का जो डेटा है वो कैसे फ्लो करता है अक्रॉस सिस्टम्स एंड नेटवर्क्स। आपने वो सारे पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां से आपका डेटा एंटर करता है और लीव करता है आपके कार्ड डेटा एनवायरनमेंट को। ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको हेल्प करेंगे आपके टेस्टिंग के स्कोप्स को जानने के लिए। तो एक बार आपका टेस्टिंग का स्कोप डिफाइन हो गया उसके बाद आप, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप उसके बाद अपनी कंपनी में डिफरेंट टाइप ऑफ स्कैन्स चला सकते हैं, जैसे कि वल्नरेबिलिटी स्कैन, परफॉर्मेंस टेस्टिंग स्कैन एंड अदर्स। तो अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा पीसीआई डीएसएस पे बनेगा उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। मेनली हम टोकनाइजेशन इंक्रिप्शन ऑफ द डेटा के बारे में बात करेंगे। कार्ड डेटा जो है आपका, उसमें जब आप इंस्क्रिप्शन करते हैं तो उसके क्या कंसेप्ट्स होते हैं, उसकी क्या प्रोसेसेस हैं और आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और आप उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपका पीसीआई ऑडिट प्रॉपर्ली अप्रूव हो जाए। हम देखेंगे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं हमें फॉलो करनी चाहिए, स्पेशली इन एनवायरनमेंट जैसे कि क्लाउड। उसमें हम देखेंगे कि क्लाउड में हमारे क्या चैलेंजेस हैं और क्या सॉल्यूशंस हैं डिफरेंटली जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जिससे कि आपकी कंपनी पीसीआई कंप्लायंट हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ ऑल्सो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।